हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यूँ तो फर्स्ट स्टार्टअप के बारे में या तैयारी के बारे में तो काफ़ी कुछ हम बात कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हम सेकंड स्टार्टअप के बारे में ही बात करते हैं कि आखिरकार सेकंड स्टार्टअप में हम शुरुआत कैसे करते हैं, या फिर सिलेक्शन कैसे करते हैं, या फिर नई शुरुआत कैसे करते हैं, या फिर अर्थात अब सेकंड स्टार्टअप में हमारे पास में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। सेकंड स्टार्टअप में हमारे पास में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं। या फिर मान लिया जब हम संचालन या परिचालन चाहे वह लाइफ हो, ठीक है, चाहे वह कोई इकोनॉमिक प्रॉपर्टी हो, मतलब इकोनॉमिक बॉडी हो, चाहे वह कोई कॉमर्शियल बॉडी हो, तो इसका संचालन करना पड़ता है, परिचालन करना पड़ता है। ठीक है, कैसे हम चलाते हैं और किधर ले जाते हैं, कैसे हम चलाते हैं और किधर ले जाते हैं, ये संचालन और परिचालन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में दो विकल्प होते हैं। दो विकल्प ये होते हैं कि या तो पुराने को रिपीट किया जाए या फिर नए को ट्राई किया जाए। या तो फिर पुराने को रिपीट किया जाए या फिर नए को ट्राई किया जाए। ठीक है, अब देखा ये जाए तो फर्स्ट स्टार्टअप और सेकंड स्टार्टअप कुछ मिले जुले हैं, बल्कि मिले जुले ही आपस में लिपटे हुए होते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि या तो पुराने को रिपीट किया जाए या फिर नए को ट्राई किया जाए। कभी कभी होता है यहाँ नया मिलता ही नहीं है, नया मिलता ही नहीं है तो हम पुराने को रिपीट करते रहते हैं। एक चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि कभी कभी पुराना मिलता तो है, पुराना मिलता है, कभी खराब मिलता है और हम जो हमारे पास में मान लिया फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी होता यह है कि जो नया है वह मिलता तो है लेकिन ख़राब मिलता है। पुराना जो बेहतर होता है उसको हम छोड़ देते हैं और नए ख़राब को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रिपीट करने लगते हैं। इस तरीके से कभी सफलता, कभी असफलता, कभी सक्सेस, कभी अनसक्सेस, कभी डेवलपमेंट, कभी अनडेवलपमेंट, ये चलता रहता है। अर्थात हम दो तरीके से हम संचालन या परिचालन करते हैं, या हम क्रियाशील होते हैं। या तो पुराने को हम रिपीट करते हैं या फिर नए को हम नए की शुरुआत करते हैं, या तो नए से शुरुआत करते हैं या फिर पुराने को रिपीट करते हैं। हर अगले स्टेप में हमें करना क्या होता है कि या तो हम रिपीट करें या फिर हम नए को स्वीकार करें। तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि नए को कुछ संशोधनों के साथ में हम शुरुआत करते हैं, पुराने को कुछ बदलावों के साथ में हम रिपीट करते हैं, कभी कभी हम उसी रूप में हम रिपीट करते हैं। क्यों आखिरकार? अब सवाल ये भी उठता है कि हमारी सभी क्रियाओं या गतिविधियों से हो क्या रहा है, हमारी क्रियाओं या सभी गतिविधियों से हो क्या रहा, क्या रिपेयरिंग हो रही है? अब यहाँ पर एक आता है रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग और सर्विसिंग। प्रिपेयरिंग, रिपेयरिंग और सर्विसिंग। सर्विसिंग क्या? ये तीसरी चीज़ है कि प्रिपेयरिंग ठीक है, जब कोई नया स्टार्टअप किया जाता है उसके पहले वाली तैयारी प्रिपेयरिंग है। रिपेयरिंग जब कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए रिपेयरिंग की जाती है। ठीक है, अर्थात उसका पुनः निर्माण। ठीक है, अब सर्विसिंग क्या आती है? सर्विसिंग क्या चीज़ है? सर्विसिंग वो चीज़ है कि जैसे कि मान लिया हम वाहन के संदर्भ में ही इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब प्रिपेयरिंग, मान लिया कोई वाहन आप लेना चाहते हैं, ठीक है,
वाहन लेना चाहते हैं उसके लिए आप प्रिपेयरिंग करते हैं, भाई पैसे की व्यवस्था करते हैं। पैसे की व्यवस्था करना अपने आप में एक प्रिपेयरिंग है, ठीक है। उसको चलाने के लिए या कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, आदि इत्यादि, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना, जानना, तैयार करना, ये सब रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग है, ठीक है। अब जब आप वाहन को खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो ठीक तरीके से चले, एवरेज बढ़िया दे, उसके लिए समय समय पर सर्विसिंग करवाई जाती है। सर्विसिंग आप न करवाएं तो भी वाहन चलता रहेगा, अर्थात दिक्कतें कम आएँ, प्रॉब्लम कम आएँ, इसलिए समय समय पर सर्विसिंग करवाई जाती है, ताकि जो दिक्कतें अभी माइक्रो लेवल पर हैं, छोटे लेवल पर हैं, उनको उसी लेवल पर दूर कर लिया जाए। यदि सर्विसिंग न करवाई गई तो वो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तब फिर हमको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अर्थात रिपेयरिंग का स्मॉल रूप सर्विसिंग है, स्मॉल रूप सर्विसिंग है, अर्थात या ये कह लीजिएगा सर्विसिंग का बिग रूप है रिपेयरिंग। जब आप कहने का अर्थ यह बनता है कि एक उदाहरण के लिए यदि आप प्रिपेयरिंग नहीं करते हैं तो फिर रिपेयरिंग करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, तो उसको समय समय पर सर्विसिंग करवानी पड़ती है, ताकि एवरेज बढ़िया देती रहे, स्पीड बढ़िया देती रहे, एवरेज बढ़िया देती रहे, ठीक है। जब कोई नया स्टार्टअप आप लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसकी सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप कोई पुराना लेते हैं तो उसके लिए फिर रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है। उसमें जो प्रॉब्लम आती हैं वो रिपेयरिंग के द्वारा दूर होती हैं, ठीक है, वो रिपेयरिंग के द्वारा दूर होती हैं। लेकिन जो नया वाहन है उसमें जो प्रॉब्लम आती हैं वो छोटी प्रॉब्लम आती हैं, तो सर्विसिंग के द्वारा दूर हो सकती हैं, ठीक। अब यही चीज़ लाइफ पर लागू होती है, यही चीज़ फर्म दुकान कंपनी पर भी लागू होती है। यदि आप कोई फर्म दुकान कंपनी या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नए सिरे से लॉन्च कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसको समय समय पर सर्विसिंग की ज़रूरत होती है एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, ताकि उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो अभी छोटे लेवल पर हैं, उनको दूर किया जा सके। इसलिए यदि आप उन दिक्कतों किसी भी प्रकार की दिक्कतों को या बाधाओं को यदि छोटे रूप में ही दूर कर लेंगे, तो उनको वो बड़े रूप में नहीं बन पाएंगे, बड़े रूप का मतलब बड़ा आकार नहीं ले पाएंगे। जब बड़ा आकार ले लेती हैं तो फिर वहाँ पर रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। और यदि मान लिया कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब रिपेयरिंग से भी काम नहीं चलता है तो फिर पार्ट बदल दिए जाते हैं, जिसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि वाहन आप ठीक है, वाहन में प्रॉब्लम आई, अब रिपेयरिंग के दौरान पता चला कि इस पार्ट की रिपेयरिंग संभव नहीं, तो इसको बदल दो, वो ऑपरेशन है, ठीक है, वो ऑपरेशन है। अगर मान लिया टोटल में से किसी पार्ट में यदि कोई दिक्कत आती है, अर्थात हेल्पिंग पार्ट में यदि कोई दिक्कत आती है, तो वो सर्विसिंग से दूर हो सकती है, या फिर रिपेयरिंग से दूर हो सकती है, या फिर ऑपरेशन से दूर हो सकती है। यदि मान लिया बड़े पार्ट में दिक्कत आ जाती है, तो या तो फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यदि बड़े ऑपरेशन से ही संभव नहीं है तो फिर कहा जाता है अब इसको बदलने में ही भलाई है। बिल्कुल डेड कहने का अर्थ है कि पता चलता है कि यदि चेंचेस ही क्रैक हो गई, यदि चेंचेस ही टूट गई, जिस पर सारे के सारे पार्ट्स निर्भर हैं, तो वह रिपेयरिंग के द्वारा कुछ समय के लिए हो सकता है भले काम कर जाए, अन्यथा काम नहीं करेगी, अन्यथा छोड़ो इसको, अभी डेड हो गया। तो वही बात आती है कि यदि किसी फर्म दुकान कंपनी में या किसी कर्ता में या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में यदि इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं जो कि ऑपरेशन से ही संभव नहीं, ऑपरेशन से भी दूर नहीं हो सकती हैं,
दूर नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ है कि और सर्विसिंग और रिपेयरिंग और ऑपरेशन, ये तीनों लोअर, मिडिल और हाईएस्ट। हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, अर्थात सेकंड स्टार्टअप में। और ये भी बात सही है कि हर फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट होने के बाद में सेकंड स्टार्टअप हो जाता है। हर फर्स्ट स्टार्टअप सेकंड स्टार्टअप हो जाता है, अर्थात अभी आप वाहन शोरूम से लाए हैं, ठीक है, तब तो वह नया है जहां आपने उसको लिया कि अब उसको यदि आप दूसरे को देंगे तो वो फिर सेकंड स्टार्टअप हो जाएगा, फिर वो सेकंड हैंड वाहन हो जाएगा। भले ही चाहे 1 दिन रखें आप, 2 दिन रखें, या 1 साल या 2 साल रखें, लेकिन वो सेकंड हैंड हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टार्टअप को जब दूसरा स्वीकार करता है तो उसके लिए वो सेकंड स्टार्टअप है। और जब आप ही पहले स्टार्ट करते हैं, अर्थात आप अपने जब करियर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने ही आइडिया से, अपने ही प्लान से, तो संभव है कि वो आपके लिए फर्स्ट स्टार्टअप हो। लेकिन दूसरा या तो फर्स्ट स्टार्टअप से स्टार्ट करता है या फिर सेकंड स्टार्टअप से स्टार्ट करता है। अर्थात सेकंड हैंड वाहन वो लेता है, उसके लिए वो पहला वाहन हो सकता है, लेकिन उसने लिया सेकंड हैंड। तो अर्थात यदि वह सेकंड हैंड है, ठीक है, तो फिर उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, उसे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी प्रॉब्लम आने पर। यदि फर्स्ट हैंड है, ठीक है, तो उसे सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले, ठीक। अर्थात अब यहाँ पर कुछ तथ्यों को बताया गया है, ठीक। नमस्कार, धन्यवाद।